आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती है और आज हम जानेंगे खास शख्सियत जो हमारे साथ में हैं, दीपक मिश्रा जी, जो कि एक प्रख्यात समाजवादी चिंतक एवं प्रसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उनसे जानेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के व्यक्तित्व और उनके योगदान के बारे में और प्रकाश डालेंगे आज जयंती विशेष में कि किस तरह से वह हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या रहा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का देश के लिए योगदान। दीपक मिश्रा जी, आपका खास बातचीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आज आपके बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती है, कुछ प्रकाश डालिए उनके योगदान जो उन्होंने देश के लिए किया। लोकमान्य तिलक हमारे देश के एक सिद्ध महात्मा, प्रॉफिट हीरो थे, जिन्होंने देश को एक ऐसी दिशा दी जिस पर देश आज भी चल रहा है। तिलक जी के पहले इस देश की जो राजनीति थी वह भिक्षावृत्ति की राजनीति थी। तिलक ने अपने व्यक्तित्व से भारतीय राजनीति को तेजस्विता, ऊर्जस्विता और मनस्विता दिया। तिलक बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़े मेधा के धनी थे, महान व्यक्तित्व जिसको कहा जाए, जिनके व्यक्तित्व को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं कोई शेर न भूले से कहूँगा उन पर फायदा क्या जो मुकम्मल तहसीन न हो, कैसे अल्फाज के सांचे में ढलेगा वो जमाल, सोचता हूँ कहीं उनकी तौहीन न हो। तिलक वहाँ है जहाँ शब्द नहीं पहुँच सकते। मराठा और केसरी के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को जगाया, आंदोलनों का नेतृत्व किया। और देखिए, जब राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर ब्रिटानिया हुकूमत ने रोक लगा दी तो ऐसे में उन्होंने गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव का एक नूतन प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने जिन अभियानों को आगे बढ़ाया, दरअसल वो अभियान तो लोकमान्य तिलक के थे, चाहे वो नशाबंदी हो, चाहे वह स्वदेशी वस्तुओं का आत्मीकरण हो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो। तो तिलक दरअसल गांधी जी के अग्रदूत थे। गांधी ही क्यों, वह गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष, पंडित नेहरू, इस पीढ़ी के वह अगुआ थे और इस पीढ़ी को प्रेरणा देते थे। और एक बात और मैं जरूर कहना चाहूँगा लोकमान्य तिलक के बारे में, उन्हें यदि भारतीय चेतना का जनक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। तिलक ने गीता रहस्य के माध्यम से जो लिखा है, जो उन्होंने पारलौकिक अवधारणाओं को लोक कल्याण से जोड़ा है, उसके लिए तो उन्हें जितना भी प्रणाम किया जाए कम है। तिलक जैसे व्यक्तित्व भारत की धरा पर पैदा हुए, इस कारण एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है। और हमें क्या, 1.25 अरब भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि वह उस धरती पर पैदा हुए हैं जिस धरती की कोख से लोकमान्य तिलक पैदा हुए थे। दीपक मिश्रा जी, आपका एक बहुत चर्चित हस्ताक्षर अभियान भी चला था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के लिए, वो क्या था हमारे दर्शकों को बताइए, प्रकाश डालिए। क्या आपने याद दिला दिया। मैं तिलक को पढ़ा, मेरी आंख से आंसू आने लगे, रो लिया। कहा यार ये बताओ, जो उन्होंने मांडले जेल में कारावास पाई, तो मैंने कहा कि चलो लखनऊ में तिलक जी के कुछ तो उद्धरण होंगे, वो जगह होगी, वो सड़क होगी जहाँ से जब तिलक का उत्सव निकला था, जिसे अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने घोड़े की जगह अपने को नाद दिया था। जब तिलक उतरे रेलवे स्टेशन पे तो उनका एक ये हुआ कि शोभा यात्रा निकाली जाए। तो हमारे उस समय के नौजवान अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन दोनों ने तय किया कि तिलक की जो शोभा यात्रा निकलेगी, उस शोभा यात्रा में उनके रथ को जो खींचने वाला व्यक्ति को घोड़ा नहीं खींचेगा, हम नौजवान खींचेंगे, ताकि ब्रिटानिया हुकूमत जाने कि देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के पीछे देश का नौजवान दीवाना वार फिदा है।
तो टहल रहा था, अचानक मेरी नज़र जीडीपी मुख्यालय के दफ्तर पे पहुंची। जीडीपी का जो आवास है लखनऊ में, मैंने देखा वहां लिखा है कि कुछ और नाम लिखा है तिलक मार्ग की बजाय, एक तिलक मार्ग। मैं वो नाम नहीं लूंगा लहरी जी का, एक लहरी मार्ग लिखा है। मैंने कहा कि 1 साल पहले मायावती जी की सरकार थी, तो खैर किसी की सरकार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात है सोच की। मैंने कहा ये तो एक तिलक मार्ग हुआ करता था, अब ये एक लहरी मार्ग कब से हो गया? पता किया तो पता ये चला कि एक डीजीपी महोदय ने अपने गुरु लहरी, जो भारत उत्तर प्रदेश के पहले आईजी थे, तब डीजीपी मुख्य नहीं होता था, तब आईजी ही मुख्य होता था, उनके नाम पे उस सड़क का नाम कर दिया। कहा कि पुलिस मुख्यालय पहले पुलिस प्रमुख के पास होना चाहिए। अब तिलक का नाम हटाकर लहरी के नाम करना, मेरी आत्मा ने मुझे कचोटा, मेरी नौजवानी ने मुझे धिक्कारा। जिन शब्दों पर मैं नाच करता हूं वो शब्द मुझे बेमानी लगने लगे। आंदोलन चल ही रहा था। फिर मैंने शिवपाल जी से बात की, अखिलेश जी से बात की। मैंने कहा कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और तिलक के नाम पे दोबारा सड़क होना चाहिए। दोनों साथ ही बात कर रहे थे, तब हम लोगों में काफ़ी एकता थी। अखिलेश जी प्रभारी थे, मैं सचिव था। हम लोग का प्रेम जगजाहिर था। शिवपाल जी का आशीर्वाद हम दोनों को प्राप्त था। उसी समय यही 23 जुलाई का ही दिन था। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसमें अध्यक्षता आदरणीय शिवपाल जी ने की थी, अखिलेश जी भी थे। पार्टी का कोई, शायद समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता ऐसा नहीं होगा जो नहीं था। और हमने तय किया कि इस सड़क का नाम बदलवा के रहेंगे। फिर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। जहाँ भी जाते थे, जिससे भी मिलते थे, बताते थे कि देखिए तिलक के नाम पे सड़क थी, अब उसका नाम वीएन लहरी के नाम पे कर दिया गया। ये वीएन लहरी वही वीएन लहरी हैं जिन्होंने अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल की मुखबरी की थी, जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत की तरफ से हमारे क्रांतिकारियों की पीठ पे लाठियां बरसाई। और दुनिया में ऐसा शायद ही कोई कृतज्ञ देश होगा जिसने अपने क्रांतिकारी, अपने महान नेता के नाम को बदलकर किसी पुलिस के कर्मचारी या किसी अफसर के नाम पे सड़क किया हो। चला हस्ताक्षर अभियान, हम लोगों ने सत्याग्रह किए, गिरफ्तारियां दी, और सरकार को वीएन लहरी के नाम की तख्ती नहीं लगाने दी। खैर लगाया भी नहीं, पुलिस वालों को भी बताया। पुलिस वाले भी इस बात से सहमत थे कि लहरी से तिलक का नाम हटा के लहरी का नाम लिखना गलत है। तो खैर फिर जब सपा की सरकार आई तो मैंने कहा कि मैं किसी भी सरकारी मकान पे, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में और दफ्तर में नहीं जाऊंगा। मैं उस समय सपा का प्रवक्ता था और सचिव भी था, और दोनों पद के लिहाज से महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था। पद के लिहाज से मैंने कहा नहीं, पहला काम होना चाहिए तिलक के नाम। और इसी दिन 23 जुलाई को दोबारा वीएन लहरी का नाम हटकर श्रद्धेय तिलक जी के नाम पर हुआ। आज जीडीपी आवास पे जाइएगा तो एक तिलक मार्ग लिखा मिलेगा। बीच में सिर्फ 4 या 5 सालों के लिए, 4 सालों के लिए ही एक तिलक मार्ग, जो 1947 से चला आ रहा था, बीच में सिर्फ 4 सालों के लिए वहाँ पे एक लहरी मार्ग हुआ। बाकी वो तिलक मार्ग है और तिलक मार्ग रहेगा। बड़ी चर्चा हुई थी इसकी, और होना भी चाहिए। हम कृतज्ञ नहीं हो सकते, खासकर तिलक जैसे, गोखले जैसे, गांधी जैसे, लोहिया जैसे, जयप्रकाश जैसे, नेहरू जैसे मनुष्यों के प्रति जिन्होंने जीवन को आज़ादी की लड़ाई में झोंक दिया, सुभाष जैसे, आज़ाद जैसे, भगत सिंह जैसे। तो वह अंदर का कृतज्ञता थी जिसने मजबूर किया वो अभियान चलाने के लिए। और मैं माँ सरस्वती को, माँ भारती को इसके लिए नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे जैसे अकिंचन अकिंचित कर को यह सलाहियत और यह शक्ति दी कि वह लोकमान्य तिलक जैसे महान
उत्तुंग दिनकर के लिए एक दिया जलाए। दीपक जी, जैसे कि आज जयंती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की, हमारे दर्शकों को क्या यानी कि आप प्रेरणा देना चाहेंगे, उनके व्यक्तित्व से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हिंदी की लड़ाई संयुक्त राष्ट्र संघ से लड़ रहा हूं कि आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले। यहां मैं लोकमान्य तिलक जी को उद्धृत करना चाहूंगा। तिलक का एक अखबार अंग्रेजी में निकलता था, केसरी, एक अखबार मराठा में निकलता था। तिलक मराठी अस्मिता के प्रतीक पुरुष थे तो भारत के संपूर्ण, फिर भी मैं जानबूझ के मराठी मानुस कह रहा हूं। जानते हैं तिलक ने राष्ट्रभाषा के लिए किस भाषा को सुझाया था? मराठा नहीं, अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने हिंदी की खुली पैरवी की थी और कहा था कि देवनागरी लिपि में हिंदी ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आज जो हिंदी की दुर्दशा है उसे देखकर लोकमान्य तिलक बड़े दुखी होंगे। हमारा देश आज 540 अरब डॉलर के कर्ज में है। ये प्रामाणिक आंकड़े हैं और वर्तमान दौर का अनुमानित किया जाए तो यह 609 करीब अरब डॉलर का कर्ज बैठता है। हमारे देश की 1/5वां जीडीपी सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए विदेशी कंपनियों के ऊपर आधारित हैं। मोबाइल अमेरिका की, चीन की, कोरिया की, गाड़ी अगर भारत की हो भी गई, ज़्यादातर तो लोग जापान और कहाँ की गाड़ियाँ खरीदते, अगर भारत की हो गई तो उसमें पेट्रोल अरब देशों का, तो कहाँ गया तिलक का वह स्वावलंबन और स्वराज का उद्घोष जिसमें उन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज तिलक को याद करने की जरूरत है। उनके स्वदेशी आंदोलन, उनके हिंदी के प्रति सोच को पूरे देश को बताने की जरूरत है। तब तिलक महाराज थे देश को जगाने के लिए। आज अगर तिलक महाराज सशरीर नहीं हैं तो उनके शब्द, उनके विचार हैं जिन्हें पढ़कर हमें स्वयं जागना होगा। प्रेरणा पुरुष तिलक, आज़ाद, लोहिया, जयप्रकाश, गांधी, ये सब अपनी अपनी पुस्तकों से अपने अपने विचारों की धरोहर हमें सौंप कर गए हैं। उन्हें पढ़ना होगा, मनन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में दीपक मिश्रा जी, जिनसे हमने बात किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व और योगदान के बारे में, जिन्होंने बताया। उनसे हमने ये भी जाना जो उनके द्वारा चलाया गया था बहुचर्चित हस्ताक्षर अभियान, उसको भी उन्होंने बखूबी बताया हमारे दर्शकों को। आगे देखते रहिए, हम किसी खास शख्सियत के साथ में फिर मिलेंगे, किसी खास व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।